हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत है मेरे चैनल असरा एनसीईआरटी पॉइंट्स पर। आपको पता है कि इस चैनल पर सीटेट के लिए चैप्टर वाइज ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक्स चल रही है। क्लास 5 की अभी हम रीड कर रहे हैं और अभी इसका चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, सपेरों की कहानी, जो सेकंड चैप्टर है। और इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो सीटेट पुटअप करता है। सीटेट में ईवीएस इन्हीं चैप्टरों से आती है। और क्लास 5, 6, 7, 8 की अगर आप एनसीईआरटी बुक्स मेरे साथ रीड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, अब आइए हम शुरू करते हैं। मैंने इस चैप्टर में सिर्फ हाईलाइट्स पॉइंट को लिया है जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सीटेट में पूछा जाता है, तो आप उन्हीं को देखिएगा और उन्हीं को नोट करिएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए हैरान, हाँ मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। ये वाले लाइन में बोल रहे हैं, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी। हमारे लोगों को क्या कहते हैं? कालबेलिया, जो मतलब जिसको सांपों को पालते हैं और जो धुन पे, बीन की धुन पे सांपों को नचाते हैं, उनके समुदाय को हम क्या कहते हैं? कालबेलिया के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये पता है आपको, सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाने वाले डिज़ाइन बताइए। तो जो नाग गुम्फन होता है, ये डिज़ाइन होते हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये डिज़ाइन है ना, जो ये कहाँ होता है? गुजरात, सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन की करेगा तो आप इस टाइप से नोट करते जाइए। इस शिक्षक संघ के किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों को सांपों से जुड़े अनुभव पर बात करने से किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि बच्चों, जैसे आप बच्चों से पूछे कि आपने कभी सांपों को देखा है, क्या देखा है, तो कैसे दिखते हैं, उन्हें कौन लेके घूमता है, जो लोग बीन बजाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और जो लोग सांपों को पालते हैं क्या तुमने कभी देखा है ऐसे लोगों को। तो इस सबसे पता चलेगा कि बच्चों को इनके बारे में पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो आप उन्हें बता सकते हैं, और अगर पता है तो इससे क्या होगा, बच्चों को उनके बारे में जानने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते ही हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर, ठीक है। अब ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम देख लेते हैं। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? अभी क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट ने कानून निकाला है कि ना तो कोई क्या है किसी भी जानवर को पालेगा, जंगली जानवरों को, ना ही उनके खाल ऊंचे दामों पर बेचेगा। अभी लोग क्या है, सांपों को नहीं पाल पाते। अब इनकी रोजी रोटी, पहले तो ये क्या है, गली मोहल्लों में घूमते थे, आपने देखा होगा, एक पिटारा लिए रहते थे। हमारे यहाँ तो अभी भी एक बाबा आते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में सब बंद हो गया है कि, तो अब इनके आटा, अनाज मनाज मिल जाया करता था, लेकिन अब तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। शहरों में तो ये सब देखने को ही नहीं मिलता। अब इनकी क्या है, रोजी रोटी कैसे चलती होगी, इसलिए। शिक्षक संकेत, अगर मुमकिन हो तो चित्रों की सहायता से सांप के डसने के वाले दांत, जहर की थैली और उसे निकालने के तरीके के बारे में बताया जा सकता है। मतलब आप एक चित्र बनाइए सांप का, टीचर के लिए बताया जा रहा है कि आप सांप का चित्र बनाएं और उसमें इस टाइप से बताइए कि उसमें उसके दांत भी दिखाई दें, जहर की थैली, उस निकालने के तरीके के बारे में भी आप बच्चों को बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट देखो, वही बात आई थी ना जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया था
कि तुम नहीं पाल सकते। तो ये उसी में बता रहे हैं कि सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सांपों को मारेंगे या उनके खाल ऊँची दाम पर बेचेंगे तो हम तो सांपों से इतना प्यार करते हैं कि हम अपनी बेटियों की शादी में उन्हें तोहफे के रूप में देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जो इनका जो कालबेलिया नाच होता है उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कैसी मुद्राएं होती हैं, तो वो सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे बीन पार्टी के बाजे। अब ये बीन पार्टी क्या होती है, जो क्या है लोगों का मनोरंजन करने के लिए एक बीन पार्टी होती है। अब इसमें बाजे कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, बीन, थुम्बा, खंजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही सीटेट में पूछता है कि बीन थुम्बा खंजरी किससे बनाया जाता है, तो आप देख लेना, कह देना कि मतलब आप टिक कर सकते हैं सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। और बाजे कौन कौन से हैं, तो बीन, थुम्बा, खंजरी और ढोल, 4 बाजों के नाम आपको याद रखनी। बताइए आपको नाम याद हो गए या नहीं। तुम शहरों और गाँवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही नफ़रत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर सांप ना होंगे ना तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। सही है, जो खेत में क्या है चूहे आ जाते हैं तो उनको सांप ही बचाते हैं। ठीक है, ये देखो ये कालबेलिया नाच की मुद्रा है। देखो ये कर रही है कि नागिन, मतलब सांप की तरह ही ऐसे उल्टे होके डांस करना। शिक्षक संकेत। इस किस्से में सपेरों और सांपों के आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया है। इसी तरह के और समुदाय पर बातचीत करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों का जानवर के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता जैसी आम धारणा है। हमें भी जानवरों को छेड़ना और सताना नहीं चाहिए। इस चैप्टर में बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो जानवरों को पाला करते थे। अब आपको इस चैप्टर से यही सीखना चाहिए कि हर कोई उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता और उनको अच्छे से पालना चाहिए, पालते थे पहले के लोग। इस सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो अब हमें इससे यही सीखना चाहिए कि हमें भी बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमें भी जानवरों को छेड़ना और सताना नहीं चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। आपने कभी ये नाम सुने हैं? मैंने हाँ सारे सुने होंगे, नाग, करैत, दुबैया, अफाई, क्योंकि ये क्वेश्चन NCERT का है, क्लास 5 तो आपने पढ़ी होगी। जब किसी को सांप काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। जिसको भी अगर सांप काटे तो उसे तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके जहर को मारने वाली दवाई सीरम देनी चाहिए। इस टॉपिक में यही बताया गया है। ये आपने याद कर लिए हमारे देश में कौन कौन से सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। नंबर 1 नाग, नंबर 2 करैत, नंबर 3 दुबैया, नंबर 4 अफाई।
हम क्या समझे। सरकार ने कानून बना तो दिया कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। क्या तुम्हें लगता है क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। ये बता रहे हैं जो सरकार ने कानून बना दिया है कि जंगली जानवरों को नहीं रखना चाहिए अपने पास, लेकिन इससे ये हुआ कि मतलब बहुत से लोग उसी से रोजी रोटी भी चलाया करते, तो एक हद तक तो सही नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग उसका गलत उपयोग भी करते थे, तो आपको इसमें क्या है, उनका कारण बताना है। अगर हाँ तो सही का बताइए और नहीं तो क्यों। ठीक है, आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप और भी इसी टाइप से सीटेट के लिए ईवीएस मेरे साथ रीड करना चाहते हैं, वो भी चैप्टर वाइज, मैं आपको पूरी बुक चैप्टर वाइज रीड करवाऊंगी। और अगर आपको पसंद आती है तो और आप एक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। और आपकी सीटेट की तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सीटेट आपका शायद दिसंबर में होगा, ये आप सबको पता ही होगा। और इस पर जो 15 नंबर का कंटेंट ईवीएस का आएगा वो मैं आपको पूरा तैयार करवा दूँगी। अभी अपन बुक पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उसमें मैच करते हुए चलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो भी मैं आपको करवाऊँगी। तो इसके लिए आज का आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।